नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो सीधे आते हैं आज की बात पर। रात का वक्त था, डिनर खत्म हो चुका था। रेस्टोरेंट के बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था, शांति जैसे उन सबको चुपचाप देख रहा हो। चारों कुछ देर तक वही खड़े रहे, जैसे सबके पास कहने को बहुत कुछ हो। शब्दों की कमी। उसे बार बार साक्षी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद थी। साक्षी ने भी उसे देखा और तुरंत नजर चुरा ली। दिल में अजीब सी घबराहट, जैसे कुछ टूट भी रहा हो और कुछ नया बन भी रहा हो। मैं चलती हूँ, साक्षी ने धीरे से कहा। फिर मेघना की तरफ मुड़कर बोली, तुम्हें बात करनी हो तो कर लो, मैं यहीं वेट करती हूँ। उसे बस सिर हिलाकर रह गई। वो चाहती थी साक्षी रुक जाए, कुछ और बोले, फिर वो चुप रही। दूसरी तरफ प्रियंक और मेघना ही साथ खड़े थे। दोनों के बीच हवा चल रही थी, पर फिर भी एक अजीब सी दूरी थी। मेघना ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? प्रियंक ने हल्की सी मुस्कान दी, हाँ मैम, मैं ठीक हूँ। दोनों जानते थे कि सिर्फ एक फॉर्मल जवाब था। उसके बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। पर रात किसी के लिए खत्म नहीं हुई। रात काफी हो चुकी थी। साक्षी अपने रूम में आई, बैग साइड में रखा और सीधा मिरर के सामने खड़ी हो गई। फिर खुशी की आवाज बार बार याद आ रही थी। मैं शायद आपको सिर्फ मैम की तरह नहीं देख पा रहा। साक्षी ने आंखें बंद कर ली। ये गलत है, मैं उसकी टीचर हूँ। पर दिल मान ही नहीं रहा था। उसे खुशी की स्माइल याद आई, उसका नर्वस होना, उसको सच बोलने की हिम्मत। वो बेड पर ही बैठ गई, फोन उठाया, नेट ओपन की, टाइप किया, उसे हमें बात करनी है। कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर मैसेज क्लियर कर दिया, मैं क्या कर रही हूँ? साक्षी ने कहा। रात उसे नींद नहीं आई। दूसरी तरफ खुशी बेड पर लेटी थी, फोन चेस्ट पर रखा हुआ था, पर हर एक मिनट बाद स्क्रीन चेक कर रही थी। शायद मैम बिजी होंगी, वो खुद को समझा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने प्रियंक को कॉल किया। प्रियंक ने पूछा, सोई नहीं है? उसी की आवाज़ हल्की सी उठ गई। नहीं, मुझे डर लग रहा है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो। प्रियंक की आवाज़ सॉफ्ट थी, हमें वेट करना पड़ता है, प्रेशर मत दे। अगर नई फीलिंग्स होगी वो खुद आएंगी। उसे चुप हो गई, आंखों में आंसू आ गए, लिप्स पर हल्की सी स्माइल थी। ठीक है, मैं वेट करूंगी। और कट होते ही प्रियंक बालकनी में चली गई। रात की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। फिर उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, मेघना। उसे आइसक्रीम वाला मोमेंट याद आया, वो टच, वो नज़दीक। दिल फिर से फास्ट धड़कने लगा। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम देखकर वो दिल के लिए तेज हो गई। एकदम नाम कॉलिंग। कुछ सेकंड तक बस फोन को देखती रही, फिर कॉल रिसीव की। हेलो मैम।
दूसरी तरफ कुछ पल का साइलेंस। फिर मेघना की सॉफ्ट आवाज, तुम सोए नहीं? प्रियंक ने बोला, नहीं मैम। फिर मेघना कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही। फिर मेघना ने पूछा, उससे बात हुई? प्रियंक ने कहा, हाँ मैम, वो थोड़ी अपसेट है। फिर मेघना कहा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। दोनों चुप हो गए, पर ये साइलेंस awkward नहीं था, सुकून भरा था। जैसे दोनों बिना शब्दों के एक दूसरे को फील कर रहे हो। कुछ पल बाद मेघना ने धीरे से कहा, प्रियंक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रियंक का दिल एक पल के लिए रुक गया। जी मैम। मेघना ने डीप ब्रेथ ली। कल रह सकते हैं? प्रियंक की आंखों में शौक और खुशी दोनों एक साथ आ गए। रात और गहरी हो गई। पर उनके बीच कुछ नया शुरू होने वाला था। तो आज के बाद यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। जॉय।